हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पार्टी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड, ये जीएस का 6वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा फ्रेंड, उसे साथ ही साथ अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड आप लोग को दिख रहा होगा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा और फ्रेंड मैं आपको एक्सप्लेन के साथ पूरी बताने की कोशिश करूंगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है फल का, ऑप्शन बी है बीज का, ऑप्शन सी है पत्ती का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि बीज का अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड, ये 2-3 दिन पहले मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी है 4 दिसंबर को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, फ्रेंड विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, इसे भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स 10 दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, वो अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। महाभाष्य निम्न में से किसकी कृति है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि पतंजलि की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि पाणिनि यानी कि पाणिनि की पुस्तक बताइए, तो अष्टदाई क्या है, पाणिनि की पुस्तक है। इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड। असानामा शाहनामा, ये जो फिरदौसी शाहनामा किसकी पुस्तक है, फिरदौसी की है फ्रेंड्स, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 पर। रेडक्लिफ रेखा निम्न में से किन देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी जर्मनी पोलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है फ्रेंड, इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है फ्रेंड्स, तो हिंडनबर्ग, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग। फ्रेंड, जो बताया हूं मैं फ्रेंड सारा आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से आयरलैंड की संसद का नाम है। ऑप्शन ए डेल आयरन, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन डी नेसेट। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि डेल आयरन है। अगर आपसे पूछे कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो डाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फिर आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाते हैं। ना कहने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फ्रेंड्स। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 4। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भाग 20 में अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसे फ्रेंड अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इसे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि भाग 2 में किसका उल्लेख है, तो नागरिकता का उल्लेख है। जल्दी से फ्रेंड नोट कर लीजिए, जो आपको अगर मालूम नहीं है उसे नोट कीजिएगा, जो मालूम है अच्छी बात है फ्रेंड्स। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है, इसे भी नोट कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड कि भारतीय संविधान में कि भाग 4 में किसका उल्लेख है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का उल्लेख है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का आप जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा फ्रेंड्स, राज्यों का संघ होगा। अब देख लेते हैं फिर अनुच्छेद 2 में क्या कहा। अनुच्छेद 2 में कहा गया फिर नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना की बात कही है। जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर अगर किसी बाहर से अगर कोई राज्य मिलाना हो, मान लीजिए पाकिस्तान का किसी स्टेट को अगर भारत में मिलाना हो, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम मिलाएंगे। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, सीमा में परिवर्तन, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड से कट कर क्या बना था यूपी। आपको पता ही होगा जो भारत के अंदर जो राज्य हैं, अगर उनको अगर कोई बड़ा राज्य है उसे उसे कोई छोटा 2 भागों में बांटना है, 2 छोटा राज्य बनाना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाएंगे। या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फ्रेंड्स। लोकटक झील, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग है, यहाँ पे ट रहेगा फ्रेंड्स। लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मणिपुर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि मणिपुर में है। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, उलर झील, भी इसे नोट कर लीजिएगा। एक उलर झील आती है और एक डल, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। अब महाराष्ट्र में फ्रेंड्स लोनार झील, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य की सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 का आप जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी गुजरात के साथ लगती है। अगर आपसे पूछे सबसे कम किसके साथ लगती है, तो गोवा के साथ लगती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ तक प्रैक्टिस से अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि एनी बेसेंट थी। क्या है फ्रेंड, प्रथम महिला अध्यक्ष बात करें, एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। ये सब साथ ही सारा आप टॉपिक अच्छे से नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। 1917 में बनी, कलकत्ता की अध्यक्षता की। लेकिन आपसे फ्रेंड इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसे भी नोट कीजिए। पहले इसको मैं एडिट, अगर आपसे पूछा फ्रेंड कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आप बताइएगा सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में बनी। उन्होंने क्या, कानपुर की अध्यक्षता की थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैंने आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की होगी फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1877। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि 1875 में हुई थी। इसे नोट कर लीजिए। मैडम ब्लास्कवी, किसने स्थापना की थी? मैडम ब्लास्कवी।
और इनके साथ थे कर्नल अलकाई। कर्नल अलकाई से भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैडम ब्लास्कवी के साथ कर्नल अलकाई थे जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और साथ में ये भी याद कर लीजिए फिर 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने भी की थी। उम्मीद करता हूँ फिर यहाँ तक आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं फ्रेंड्स। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पुष्कर झील पूछेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझ में आ रहा होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ये जो सांगपो नदी फ्रेंड्स है जो तिब्बत यानी कि चीन में है, इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा। वही नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन नंबर 16 का फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि महाराष्ट्र का है। अगर आपसे पूछे गुजरात का क्या है फ्रेंड्स, तो डांडिया। ऐसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में क्या आता है, तो सरहुल जो लोक नृत्य है ये झारखंड के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ देगा फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर में, तो रऊफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग निम्न में से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि स्वामी विवेकानंद की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18। जनगण मन को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1913। तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1911 में कोलकाता में गाया गया था। उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा फ्रेंड। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे फ्रेंड्स। कौन सा 3 वेद त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को, ऑप्शन सी है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को गाया जाता है, यानी कि अथर्ववेद को छोड़कर। इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। जातक निम्न में से किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि बौद्ध धर्म का है। फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक रहने देते हैं। अगर फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड कर आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।